हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया है यहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बोथ साइक्लिक एज वेल एज एसाइक्लिक। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट की थी, nomenclature of functional group containing organic compounds, those organic compounds which contain functional groups। पहला उसके फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड कंपाउंड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। आफ्टर दैट हमारा जो लेक्चर नंबर 9 था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, दैट वाज अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नाउ आवर लेक्चर नंबर 10 इज अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, the general formula for carboxylic acids is RC double bond OOH, या इस तरह से भी हम लिखते हैं RCOOH। RCOOH, this is the general formula of carboxylic acids। और जिस तरह से मैंने अल्कोहल्स के बारे में डिस्कस किया था, एल्डिहाइड्स के बारे में, कीटोन्स के बारे में, R denotes here an alkyl group, while as this C double bond OH, this is it is functional group. This is it is functional group. In case of carboxylic acid, the functional group is C double bond OOH। Dear students, इसका जो secondary suffix है, secondary suffix in case of carboxylic acid, it is oic acid. It is oic acid। याद रख लीजिए कि जो पहले हमारे लेक्चर्स थे वहां पे हम लोगों ने पूरा अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि कंप्लीट नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, इट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, आफ्टर दैट प्राइमरी प्रीफिक्स, आफ्टर दैट वर्ड रूट, आफ्टर दैट प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। दैट वाज द कंप्लीट नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेम इज द केस हियर, इफ देयर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन्स अ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, आप वो किस तरह से पहचानोगे? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH जिसमें भी होगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज सेकेंडरी सफिक्स इज ओइक एसिड। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड ओइक एसिड टू द प्राइमरी सफिक्स एंड टू द वर्ड रूट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, इट इज H। एक सिंपल एग्जांपल, वी विल मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले हम सिंपल एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे, HC डबल बॉन्ड OOH। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही कहा है आप लोगों से, इफ यू हैव टू गिव द नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या देखना है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, आफ्टर दैट प्राइमरी प्रीफिक्स, आफ्टर दैट वर्ड रूट, आफ्टर दैट प्राइमरी सफिक्स, आफ्टर दैट सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन यहाँ पे नहीं तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, नहीं प्राइमरी प्रीफिक्स है, यहाँ डायरेक्ट हमें वर्ड रूट पे जाना है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1, दैट मीन्स METH। और सिंगल बॉन्ड ANE, मीथेन। लेकिन नाउ सेकेंडरी सफिक्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्लस ओइक एसिड, ओइक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा है कि इफ AEIOU एक साथ आते होंगे, फॉर एग्जांपल AEIOU साथ साथ है, AEIOUY, AEIOUY, AEIOU एंड Y, अगर ये साथ साथ आते होंगे, मैंने कहा है कि पहला वाला जो होता है वो कैंसल हो जाता है। दैट मीन्स इट्स नेम इज मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड या मिथेन 1 ओइक एसिड भी आप लिख सकते हो। नाउ प्यारे बच्चों, इसका जो कॉमन नेम है, फेमस कॉमन नेम है, इट इज फॉर्मिक एसिड। इट इज फॉर्मिक एसिड। इट इज common name is it is formic acid। This is the simplest example in case of carboxylic acids containing 1 carbon atom and also the functional group, that is carboxylic acid group। Now it is IUPAC nomenclature is methanoic acid and it is common name is formic acid। After that we will discuss other example। We will move from simple examples, after that the level of examples will go on। देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल यहां पे CH3, C डबल बॉन्ड OOH होगा। डियर स्टूडेंट्स, इट इज वर्ड रूट इज इथ, AN E 1
ओइक एसिड, और यहां पे ई और ओ एक साथ है, ई कैंसल हो जाएगा, दैट मीन्स इथेनोइक एसिड. Ethanoic acid, it is common name is acetic acid. Acetic acid, it is common name is acetic acid. Now for example इस तरह से होगा, मैंने पहले ही कहा है आप लोगों से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी एक सेटिस्फाई हो गई है, दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं. इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं. यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है 1 2 3. नंबरिंग किस तरह से हमें स्टार्ट करनी है, हमें उस तरह से नंबरिंग स्टार्ट करनी है ताकि जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लोवेस्ट नंबर मिल जाए. कितने कार्बन एटम्स है, 3. प्रोप AnE1 ओइक एसिड, or we can say propanoic acid. Propanoic acid इस तरह से हो सकता है. यहां पे भी C है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देख लीजिए, यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. लेकिन नंबरिंग कहां से हमें स्टार्ट करनी है, हमें वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से हमें फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिल जाए. यहां पे 1 2 3, या यहां 4 जा सकते हैं, यहां 4, दैट इज 4. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक सबस्टिट्यूएंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल ग्रुप. यहां पे एक कार्बन एटम है, इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, इसका मतलब है इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे. यहां पे भी इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे. यहां पे इस कार्बन एटम की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, 1 हाइड्रोजन एटम होगा. यहां पे इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी हैव टू गिव द IUPAC nomenclature of this very organic compound. यहां पे 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, दैट मींस सेकेंडरी प्रीफिक्स इज मिथाइल. किस पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, दैट मींस वी विल राइट डाउन 3 मिथाइल. 3 मिथाइल. 3 मिथाइल. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द कार्बन चेन, ब्यूट AnE1 ओइक एसिड, ये E कैंसल हो जाएगा, दैट मीन्स 3 मिथाइल. 3 मिथाइल. इस तरह से भी हम लिख सकते हैं ब्यूटानोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड. These are the simple examples related to the functional group carboxylic acid. Now हमारा जो सेकेंडरी सफिक्स है वो ओइक एसिड है. इन केस ऑफ those organic compounds containing the functional group carboxylic acid, containing the functional group C double bond OOH. For example, the level of the example is, will go on. For example, यहाँ पे इस तरह से होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को कार्बन दिखाए हैं, लेकिन आप लोगों को मैंने बार बार कहा है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है. अगर कहीं पे एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे. किसी की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, 2 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे. किसी के 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, 1 हाइड्रोजन एटम आ जाएगा. अगर किसी के इर्द गिर्द यहाँ पे 4 1 2 3 4, दैट मीन्स इसके साथ कोई हाइड्रोजन एटम नहीं आ जाएगा. इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स. यहाँ पे 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, 1 हाइड्रोजन एटम. यहाँ पे 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, 1 हाइड्रोजन एटम. यहाँ पे 2, दैट मीन्स डबल बॉन्ड इज देयर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ आ जाएंगे. ये आप खुद लिख सकते हो. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस तरह से आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, यहाँ पे नंबर 1 पे अगर यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहां से स्टार्ट कर लेंगे तो डबल बॉन्ड है. हमेशा याद रख लीजिए, इफ यू हैव टू नंबर द कार्बन एटम्स इन केस ऑफ ए कार्बन चेन, पहले हमें प्रेफरेंस देनी है फंक्शनल ग्रुप को, इसके बाद डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट सबस्टिट्यूएंट. याद रख लीजिए, पहले हमें किसकी कहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, हमें उस तरह से नंबरिंग स्टार्ट करनी है ताकि हमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लोवेस्ट नंबर मिल जाए.
अच्छी तरह से देख लीजिए, ये मैंने पहले जो क्लासेस है साइक्लो एल्कीन्स या एल्कीन्स एंड एल्काइन्स के बारे में मैंने कहा था, वहां पे तो फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर नंबर 1 पे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, हमें रूल क्या याद रखना है कि हमें पहले प्रेफरेंस देनी है, वहीं से नंबरिंग को स्टार्ट करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ जाए। आफ्टर दैट अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को हमें लोवेस्ट नंबर देना है, और आफ्टर दैट हमें देखना है कि सबस्टिट्यूएंट कहां पे है। दैट मीन्स हमारी जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो यहां से होगी 1 2 3 4 5। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 3 पोजीशन पे हमें एक सबस्टिट्यूएंट है, यहां पे हमें एक सबस्टिट्यूएंट है। कौन सा सबस्टिट्यूएंट है? इट इज इन द साइक्लिक फॉर्म, दैट मीन्स साइक्लो, कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 एंड 3, दैट इज साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल हियर इज द सबस्टिट्यूएंट, यहां पे साइक्लोप्रोपाइल इज द सबस्टिट्यूएंट हियर, it is the substituent here. Now my dear students, किस पोजीशन पे है? पहले हमें किसको नाम देना है? that means substituent को, that is 3-cyclopropyl. After that word root, how many carbon atoms are there in the carbon chain? 5. pent. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ANE नहीं आएगा, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स देयर इज द डबल बॉन्ड इन द कार्बन चेन। किस पोजीशन पे है? 4 पोजीशन पे है, दैट मीन्स 4 in 1 oic acid, 1 oic acid। ये E यहां से कैंसल हो जाएगा। इट इज कंप्लीट IUPAC नेम इज 3-cyclopent 4 in ओइक एसिड या 1 ओइक एसिड आप लिख सकते हो। ना माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये भी याद रख लीजिए, और बार बार मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि फंक्शनल ग्रुप को हमें पहले प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। आफ्टर दैट हमें देखना है कि सबस्टिट्यूएंट कहाँ पे है, उसको भी लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। दैट मीन्स नंबरिंग में हमें पहले देखना है, उस तरह से नंबरिंग को स्टार्ट करना है ताकि सबस्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिल जाए। आफ्टर दैट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एंड आफ्टर दैट द सबस्टिट्यूएंट। नाउ और एक एग्जांपल यहां पे डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ET अगर कहीं पे भी होगा, ET इसका मतलब है C2H5। C2H5 इज द इथाइल, याद रख लीजिए ET इथाइल, ये याद रख लीजिए, सिंबल में होगा। नाउ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है हमें? यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। किस पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है? 3 ethyl. Now how many carbon atoms are there? Hex. Now 4 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, दैट मीन्स 4 YNE। YNE तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां पे ओइक एसिड है, 1 ओइक एसिड। E और O साथ साथ है, E कैंसिल हो जाएगा। 3 ethyl hex 4 YN ओइक एसिड, 4 YN ओइक एसिड। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे खुद देखना है कि इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, दैट मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम होगा। सपोज यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम नहीं है, यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप है। आफ्टर दैट देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, 3 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप भी है, 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी है। यहाँ पे हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है जब भी हम इसका नोमेनक्लेचर दे देंगे। दैट मीन्स 3 इथाइल 3 मिथाइल, पहले 3 इथाइल आ जाएगा क्योंकि ई एम से पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 3 इथाइल 3 मिथाइल, बाकी तो नाम सेम होगा, हेक्स 4 in 1 ओइक एसिड।
नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा था इन केस ऑफ अल्डेहाइड्स, जब हमने ये सिंपल एग्जांपल्स वहां पे डिस्कस की थी, आफ्टर दैट मैंने वहां पे कहा था कि देयर आर टू स्पेशल केसेस. These very two special cases are present in case of carboxylic acids also, in case of esters also, in case of acid halides also, in case of acid amides and cyanides also, what we can say nitriles. देख लीजिए यहाँ पे मैं आप लोगों को this is the aldehyde, this is the functional group for aldehyde, this is the functional group for carboxylic acid. याद रख लीजिए, this is the functional group for, हमने एस्टर्स यहाँ पे हम आज ये एस्टर्स यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर एस्टर्स, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर एसिड हैलाइड्स, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर एसिड एमाइड्स एंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर साइनाइड्स. एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे. ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इस टाइम ये डिस्कस कर रहे हैं और ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड halides and acid amides, after that cyanides. प्यारे बच्चों, these are known as terminal functional group. यहाँ पे मैं अच्छी तरह से लिखूंगा terminal functional groups. याद रख लीजिए my dear students, these are the terminal functional groups containing carbon. यहाँ पे that means terminal functional groups containing carbon, and these are terminal functional groups. Simply आप याद रख लीजिए कि these are those functional groups which are always present at the end of a carbon chain. Simple terms में ये हमेशा कार्बन चेन के एंड में होते हैं. Are you getting my point? For example, aldehyde इस तरह से कितनी भी कार्बन चेन होगी that will be present at the end. ये बीच में कहीं पे भी नहीं होगा, ये भी बीच में नहीं होगा, ये भी बीच में नहीं होगा, ये भी बीच में नहीं होगा, एमाइड्स भी बीच में नहीं होंगे और साइनाइड्स भी बीच में नहीं होंगे. याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, टू स्पेशल केसेस. अल्डेहाइड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, अब हम वो स्पेशल केसेस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी एक या इस तरह से होगा या इस तरह से होगा या इस तरह से होगा या और एक यहां पे याद रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट. ये चार एग्जांपल्स, इन चार एग्जांपल्स में डियर स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच है एक साइक्लिक रिंग को, लेकिन यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड एक साइड चेन को अटैच है. दैट मीन्स CH2COH, और वो साइड चेन, उस साइड चेन को एक साइक्लिक रिंग अटैच है. माय डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ एसिड मतलब इन केस ऑफ अल्डेहाइड्स में हमने डिस्कस किया था, इफ द अल्डेहाइड ग्रुप, फॉर एग्जांपल अल्डेहाइड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ रिंग, एट दैट वेरी टाइम जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो कार्बोअल्डेहाइड होगा, वो कार्बोअल्डेहाइड होगा. IUPAC ने फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसका नोमेनक्लेचर दे देंगे तो आप लोग कहोगे इट इज कार्बन नंबर, यहाँ पे एक कार्बन नंबर है, कार्बन नंबर 1 पे साइक्लोपेंटाइल सबस्टिट्यूएंट है, आप लोग लिखोगे 1 साइक्लोपेंटाइल मिथानोइक एसिड. यहाँ पे लिखोगे 1 साइक्लोहेक्साइल मिथानोइक एसिड, 1 साइक्लोब्यूटाइल मिथानोइक एसिड, 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथानोइक एसिड. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स ये सही नहीं है. याद रख लीजिए, अगर कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा और वो उसके साथ कार्बन होगा और रिंग को डायरेक्टली अटैच होगा, पहला स्पेशल केस, फर्स्ट स्पेशल केस फर्स्ट, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. स्पेशल केस फर्स्ट, इफ देयर इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन्स कार्बन एंड इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ रिंग एट दैट वेरी टाइम. इन केस ऑफ अल्डेहाइड जो उनका यूजुअल सेकेंडरी सफिक्स, इन केस ऑफ अल्डेहाइड दैट वाज AL,
that was ARN. In case of carboxylic acid it is oic acid. Usual secondary suffix यूज नहीं होता है, वहां पे हर एक का अलग अलग secondary suffix है. याद रख लीजिए. In case of aldehydes मैंने वहां पे कहा था कार्बोअल्डिहाइड, कार्बोअल्डिहाइड. इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली आप लिख लीजिए इनका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन यहां पे लिख लीजिए दिस इज साइक्लो. यहां पे मैं लिखूंगा इसका नोमेनक्लेचर साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. या डायरेक्टली लिख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन. ओइक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ माय डियर स्टूडेंट, यहां पे देख लीजिए जिस तरह से मैंने वहां पे कहा था कि इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स, इन केस ऑफ एल्कोहल्स, इन केस ऑफ कीटोन्स. अगर फॉर एग्जाम्पल अल्डिहाइड्स में मैंने कहा था अगर अल्डिहाइड ग्रुप साइड चेन को अटैच होगा और उससे के साथ कोई रिंग होगी, हमें प्रेफरेंस किसको देनी है. यहां पे हमें देखना है कि मेन चेन कौन है और सबस्टिट्यूएंट कौन है, यहां पे देखना है. यहां पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली रिंग को अटैच नहीं है. यहां पे हमें देखना है कि मेन चेन कौन है और सबस्टिट्यूएंट कौन है, या पेरेंट चेन. पेरेंट चेन यहां पे ये है और सबस्टिट्यूएंट ये है. दैट मींस यहां से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 और 2. दैट मींस 2 पोजीशन पे कौन सा सबस्टिट्यूएंट है. दिस इज नाउ हियर द सबस्टिट्यूएंट. दिस इज 2 साइक्लो, 2 साइक्लो हेक्साइल, हेक्सेन नहीं, हेक्साइल. नाउ इट इज ए सबस्टिट्यूएंट 2 साइक्लो हेक्साइल. कितने कार्बन एटम्स हैं मेन चेन में. इथ, एन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड या इथेन 1 ओइक एसिड भी आप लिख सकते हो. यहां पे मैंने आप लोगों को 2 चीज क्लियर की. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली रिंग को अटैच होगा तो ओइक एसिड हमें सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं करना है, वहां पे देना, वहां पे उसको एज मतलब नंबरिंग में काउंट नहीं हो जाएगा. ये तो नंबरिंग में आप काउंट नहीं हो जाएगा. जब ये नंबरिंग में काउंट नहीं होता है तो इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहता है. यहाँ पे साइक्लोपेंटेन मतलब 1 2 3 4 5. दैट मीन्स साइक्लिक रिंग की नंबरिंग होती है, न कि कार्बोक्सिलिक एसिड की. वहां पे इसका क्यों नंबर 1 मिल गया, क्योंकि उसको फंक्शनल ग्रुप दैट मींस COH अटैच है. साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड या डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक. हाँ, अगर ये साइड चेन में होगा मतलब उसके साथ कोई और कार्बन होगा और वही कार्बन एटम रिंग को अटैच होगा, मतलब इसके साथ एक कार्बन एटम है, वही कार्बन एटम रिंग को अटैच है. एट दैट वेरी टाइम हमें जो साइड चेन होगी उसी को पेरेंट चेन कंसीडर करना है और जो साइक्लिक रिंग होगी उसको एज सबस्टिट्यूएंट. और एक एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अपने साथ कॉपी और पेन हमेशा या रख लीजिए. जो भी मैं यहाँ पे कहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स इसको नोट करते जाइए. हाँ, शाबाश. नाउ और एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक कार्बन एटम 2 का उसका थर्ड वाले कार्बन एटम को एक रिंग अटैच है. यहां पे हमें प्रेफरेंस देनी है, पेरेंट चेन इसको कंसीडर करना है 1 2 3. दिस इज एज सबस्टिट्यूएंट 3 साइक्लो, 3 साइक्लो प्रोपाइल, 3 साइक्लो प्रोपाइल, प्रोप AN 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड भी लिख सकते हो. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए लेवल ऑफ द एग्जांपल्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग. आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर क्या कर रहा है. फॉर एग्जांपल यहां पे Br है, यहां पे CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जो
स्पेशल केसेस में मैंने कहा सिर्फ वहां पे याद रखना है, एक स्पेशल केस हमने अभी सिर्फ एक स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कस किया है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली रिंग को अटैच होगा, और उसके साथ साथ अगर ये डायरेक्टली रिंग को अटैच नहीं है, एक साइड चेन के साथ है, तो साइड चेन को ही पेरेंट चेन कंसीडर कर लेंगे और रिंग को एज सबस्टिट्यूएंट। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली रिंग को अटैच है, तो वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे वो रिंग होगी, उसको एज कार्बोक्सिलिक एसिड को एज कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखना है, ओइक एसिड नहीं लिखना है, और रिंग को जो अपना नाम होगा, साइक्लो क्या होगी, साइक्लोपेंटेन होगा, साइक्लोब्यूटेन होगा, उसी तरह से नाम देना है, और आफ्टर दैट उसके आखिर में लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ यहां पे देख लीजिए बेटा, यहां पे साइड चेन है और ये सबस्टिट्यूएंट है। नाउ 1 2 3। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देख लीजिए, जो अगर यहां पे Br नहीं होगा तो डायरेक्टली हम लिखेंगे 3 साइक्लोब्यूटाइल, क्योंकि यहां पे कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 एंड 4। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो सबस्टिट्यूएंट है, सबस्टिट्यूएंट के साथ भी सबस्टिट्यूएंट है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी भी हमें नंबरिंग करनी है। प्यारे बच्चों, नंबरिंग वहीं से, अब ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट बन गया, क्योंकि मैंने पहले जो एग्जांपल्स है मैं पूरी गहराई के साथ यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करता आया हूँ, अल्कोहल्स में या साइक्लोएल्केन्स में अच्छी तरह से मैंने हर एक एग्जांपल डिस्कस की है। कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स के बारे में मैंने ज्यादा आप लोगों को वहां पे ज्यादा एग्जांपल्स कराई है। मैंने कहा था कि जब हमने कोई कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट होगा तो उसकी भी नंबरिंग करनी है, क्योंकि सबस्टिट्यूएंट में भी सबस्टिट्यूएंट है, लेकिन उसी कार्बन एटम को हमें नंबर 1 देना है। हमें यहां से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी है, यहाँ पे तो सबस्टिट्यूएंट है, लेकिन हमें यहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि उसी कार्बन एटम को नंबर 1 देना है जो मेन चेन को अटैच होगा। 1 2 3 या 1 2 एंड 3, यहां से भी 3 आता है, यहां से भी 3 आता है, 1 2 3 एंड 4। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट 3 डैश ब्रैकेट स्टार्ट 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज प्रोप एन ओइक एसिड। नाउ आई होप कि आप लोगों को ये पहला वाला स्पेशल केस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि जब डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग को अटैच होगा या साइड चेन को अटैच होगा, तब किस तरह से हमें इसका नोमेनक्लेचर देना है। और सेकंड स्पेशल केस, दूसरा जो स्पेशल केस होगा, फॉर एग्जांपल जो अल्डिहाइड्स में भी मैंने डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था वहां पे CCC और यहाँ पे CHO अटैच होगा, यहाँ पे CHO अटैच होगा, यहाँ पे CHO अटैच होगा। वहां पे मैंने दूसरा स्पेशल केस का कहा था कि यहाँ पे सिमिट्री है, अगर आप लोग इसका नोमेनक्लेचर देना चाहोगे तो इस तरह से नंबरिंग डालोगे 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन यहाँ पे ये अल्डिहाइड ग्रुप छूट रहा है। IUPAC ने कहा किसी भी को नहीं छोड़ो, आप लोग तीनों को छोड़ सकते हो। मतलब नोमेनक्लेचर में ये सेकंड स्पेशल केस है। उन स्पेशल केसेस किस बारे में कहां पे हम डिस्कस करते हैं, जब टर्मिनल फंक्शन इन 5 में से, इन 6 में से कोई भी होगा, दैट मींस इनके साथ कार्बन भी है और वो किसी रिंग या किसी साइड चेन को अटैच होगा। पहले स्पेशल केस में अगर ये डायरेक्टली अटैच होंगे तो अपने जो यूजुअल सेकेंडरी सफिक्स है वो यूज नहीं होते हैं, वहां पे हर एक के साथ अपना अपना सेकेंडरी सफिक्स है। यहाँ पे कार्बोअल्डिहाइड, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैंने कहा था, अगर दूसरा स्पेशल केस, अगर कहीं पे सिमेट्री होगी, सिमेट्री का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन एटम्स को 3 फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं। मतलब इन दिस वेरी केस वी विल डिस्कस कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वहां पे मैंने अल्डिहाइड के बारे में डिस्कस किया था, इसीलिए यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल, मतलब इस तरह से होगा COOH, यहाँ पे COOH, यहाँ पे COOH, तब भी ओइक एसिड यूज नहीं होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ही हम डिस्कस कर लेंगे। स्पेशल केस सेकंड, ये स्पेशल केस सेकंड है। स्पेशल केस फर्स्ट में हमने कहा था अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली रिंग को अटैच होगा तो तब क्या करना है, अगर ये साइड चेन में होगा तो तब क्या करना है। नाउ अगर सिमेट्री होगी कार्बन चेन में, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। हियर इन दिस वेरी केस द फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ
तीनों को छोड़ना है, मतलब 1 2 3 4 एंड 5, उस तरह से नंबरिंग हमें नहीं करनी है, तीनों को छोड़ना है 1 2 एंड 3। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कितने कार्बन एटम्स हैं? ग्रुप ए एंड ई, मतलब सिंगल बॉन्ड से आर देयर, डैश 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ए एन ई यहां इस वक्त हमें कैंसिल नहीं करना है, बिकॉज ए ई आई ओ यू वाई, ए ई आई ओ यू वाई में से नहीं है, यहाँ पे टी है। हाँ, इसी तरह से अगर इस तरह से होगा सी 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 सी, इसको भी COH अटैच होगा, COH अटैच होगा, यहाँ पे भी COH अटैच है, यहाँ पे भी COOH अटैच है। दैट मीन्स 1 2 3 4। ब्यूटेन 1 डैश 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट्स, टेट्रा ओइक एसिड आप नहीं लिख सकते हो, नहीं आप इस तरह से नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5, मतलब ये तो सबस्टिट्यूएंट है। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहीं पे सबस्टिट्यूएंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह दो स्पेशल केसेस आप लोगों को याद रखने हैं। इफ देयर इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप व्हिच कंटेन्स कार्बन, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स आर दोज फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ए चेन। देयर आर टू स्पेशल केसेस फॉर देम। इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स हमने डिस्कस किया है 8th लेक्चर में। नाउ उसके बाद 9th लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अल्कोहल्स और कीटोन्स, ये तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है। आफ्टर दैट हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स आ गए, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे भी हमने दो स्पेशल केसेस डिस्कस किए, और इससे पहले हमने सिंपल एग्जांपल्स डिस्कस किए दो स्पेशल केसेस में, एक तो ये और एक डायरेक्टली जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग को अटैच होगा। बाकी जो यूजुअल रूल्स है वही फॉलो करने हैं। अगर हाँ 5 कार्बन एटम्स होंगे तो 5 कार्बोक्सिलिक एसिड्स अटैच है, तो वहां पे हम लिख लेंगे पेंटेन 1 2 3 4 5 पेंटा कार्बोक्सिलिक एसिड, पेंटा कार्बोक्सिलिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट्स, 2-4 एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आप लोगों को दूंगा और आप खुद वहां पे ट्राई कीजिए। अरे बच्चों, जिस तरह से जितने भी यहाँ पे रूल्स अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए कि इनका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड होता है, और दो स्पेशल केसेस मैंने डिस्कस किए। एक स्पेशल केस में मैंने कहा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली रिंग को अटैच होगा तो ओइक एसिड हमें यूज नहीं करना है, वहां पे डायरेक्टली हमें लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी अगर ये साइड चेन में होगा, और दूसरा स्पेशल केस जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर सिमेट्री होगी कार्बन चेन में, तब भी हमें ओइक एसिड यूज नहीं करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है। लेकिन देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट एग्जांपल कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा कि इनके आंसर्स क्या है। 4 यहाँ पे मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ये खुद लिख लीजिए। देख लीजिए बेटा, मैं यहाँ पे हिंट दे दूंगा, ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप डायरेक्टली रिंग को तो अटैच नहीं होगा, दैट मींस ये यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट होगा और ये मेन चेन होगी। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्टली रिंग को अटैच है। यहाँ पे नंबरिंग हमें यहाँ से, मतलब यहाँ पे हमें ओइक एसिड यूज नहीं करना है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? यहाँ से 1 2 3 4, मतलब ये साइक्लोब्यूटीन किस पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप है, 3 पोजीशन पे होगा, 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूटीन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, COH ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे Br है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है।
और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किस तरह से आप लोग दे लोगे। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे साइक्लो मतलब प्रोपाइल्स सबस्टिट्यूएंट है। नंबरिंग कीजिए कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन आएगी आप लोगों को, उसी तरह से आप लोगों को इसका नोमेनक्लेचर देना है। Thus we have completed the nomenclature of carboxylic acids. Two special cases also in case of the nomenclature of carboxylic acids. Now we will discuss the nomenclature of esters. जिस तरह से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस किया, उसी तरह से हम सिर्फ हमें अब वेरी करना है फंक्शनल ग्रुप। बाकी एग्जांपल्स तो सेम होंगी, एग्जांपल्स तो इसी तरह से हम स्पेशल केसेस इसी तरह से हम डिस्कस कर लेंगे कौन से वाले स्पेशल केसेस आते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एस्टर्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मतलब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट कराएंगे, फॉर एग्जांपल HOR-, यहां से वाटर रिमूव हो जाता है, यहां से वाटर रिमूव हो जाता है -H2O, और यहां पे फॉर्मेशन हो जाती है RC+OOR'। दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड एस्टर, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड एस्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में मैंने कहा था कि जो जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होती है वो RC+OOH, लेकिन एस्टर्स RC+OOR' या OR भी हो सकता है। मतलब ये R और ये R सेम भी हो सकते हैं, ये R और ये R डिफरेंट भी हो सकते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे मैंने लिखा R', हाँ, या डायरेक्टली आप लिखोगे OR' या OR। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर कार्बो एस्टर्स। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इसका फंक्शनल ग्रुप COOR' या OR। R is an alkyl group, R is an alkyl group. Now इसका जो secondary suffix it is OATE। जिस तरह से OA एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में, now OAT in case of esters। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रख लीजिए, थोड़ा बहुत आप लोगों को एग्जाम में काम आ जाएगा। इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कहा था IUPAC नेम, जनरल IUPAC नेम एल्केनोइक एसिड, इसका जनरल IUPAC नेम होगा एल्केनोइक एसिड। पहले एल्केन और आफ्टर दैट ओइक एसिड। ये तो हर एक में अपने अपने सबस्टिट्यूएंट्स, पहले तो हमें सबस्टिट्यूएंट्स लिखने हैं, लेकिन जनरल एल्केनोइक एसिड। उसी तरह से अल्डिहाइड्स में इसका सेकेंडरी सफिक्स OAT। नाउ जनरल जो IUPAC नेम है एल्काइल, एल्कानोएट। याद रख लीजिए, मैं यहां पे लिखूंगा जनरल फार्मूला RC+OOR'। O को जो R ग्रुप अटैच होगा वही अल्काइल है, याद रख लीजिए। O को जो R ग्रुप अटैच होगा, ना कि C+O को, O को जो R ग्रुप अटैच होगा उसी को हम कहेंगे अल्काइल। आफ्टर दैट यहां से नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी है, कितनी ज्यादा चेन होगी, कितनी बड़ी चेन होगी, उसका एल्केन पार्ट, और OAT+OATE। लेकिन यहां से E फिर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि O और E साथ साथ होंगे। दैट इज व्हाई वी विल से दैट एल्केनोएट, alkyl alkanoate is it is general IUPAC name. It is general IUPAC name. Now देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे लिखेंगे हम HC+1OOCH3। अभी मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है OATE। नाउ जनरल नेम आप याद रख लीजिए एल्काइल एल्कानोएट। एल्काइल पार्ट मैंने क्या कहा, O को जो
O के साथ जो भी अल्काइल ग्रुप होगा उसका वही अल्काइल पार्ट होगा। अल्काइल यहां पे कौन सा है, दैट मीन्स अल्काइल एल्केन से निकला है, इट इज मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल। आफ्टर दैट यहां से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, एक ही कार्बन एटम है, METH ANOAT या METH AN1OAT, मिथाइल मिथानोएट। यहां से फिर से यहां से देख लीजिए और एक एग्जांपल OCH3। सिंपल टर्म्स में माय डियर स्टूडेंट्स, O को जो अल्काइल ग्रुप, O को जो O के साथ जो भी कार्बन चेन होगी वो अल्काइल पार्ट होगा। यहां पे मिथाइल है, दैट मीन्स मिथाइल, मिथाइल। यहां से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 और 2। इथ कितने कार्बन एटम है, इथ ANOAT या इथेन 1OAT, E कैंसिल हो जाएगा, इथेनोएट। और एक एग्जांपल यहां पे CH2Cl, C डबल बॉन्ड O CH2CH3। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, O को जो अटैच होगा कार्बन चेन वो एल्काइल पार्ट है, ना कि एल्केन पार्ट है। एल्केन पार्ट कौन होगा, जो C डबल बॉन्ड O को अटैच होगा। एल्काइल CH2CH3, इट इज इथाइल, इट इज इथाइल। पहले हमें यही लिखना है। आफ्टर दैट यहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 1 2। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, किस पोजीशन पे, 2 क्लोरो। यहां पे हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना है। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दे दीजिए, अगर इस तरह से आपके एग्जाम में कहीं पे आ जाएगा, पहले देखना है कि, इसीलिए मैंने इसका जनरल नेम आप लोगों को बताया, एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल पार्ट कौन है, उसी का नाम, उसी का नोमेनक्लेचर हमें देना है, पहले वही उसी को हमें लिखना है, वही उसी को एज सबस्टिट्यूएंट पहले हमें ट्रीट करना है। एल्काइल दैट इज इथाइल, C2H5 इज इट, इथाइल। आफ्टर दैट 2 क्लोरो। आफ्टर दैट कितने कार्बन एटम्स हैं, इथेनोएट। याद रख लीजिए इसका 2 क्लोरो इथाइल इथेनोएट नोमेनक्लेचर नहीं है, जनरल नेम है इसका एल्काइल एल्केनोएट। पहले एल्काइल पार्ट, आफ्टर दैट एल्केनोएट। और एक एग्जांपल यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। CH2 यहां पे Br, C डबल बॉन्ड O CH Cl CH3। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या है, O के साथ जो भी ग्रुप होगा वो अल्काइल पार्ट है। अभी तो हमारे पास इथाइल था, लेकिन अब इथाइल को भी एक सबस्टिट्यूएंट है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इसकी भी हमें नंबरिंग अलग से करनी है, दैट मीन्स 1 and 2, 1 and 2। यहां पे भी हमें नंबरिंग करनी है 1 2 1 2। ये एल्केन पार्ट है, ये अल्काइल पार्ट है, लेकिन देखना क्या है, हमें इसकी भी नंबरिंग करनी है 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब क्या है ये, इथाइल, 1 क्लोरो इथाइल, because 2 carbon atoms are there in the chain. After that alkane, लेकिन alkane के पास भी एक सबस्टिट्यूएंट है, कौन सा है, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। कितने कार्बन एटम्स है, 2 इथेनोएट या इथेन 1OAT, इथेनोएट। याद रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें किस तरह से देना है। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने कहा कि जो जनरल नोमेनक्लेचर है एस्टर्स का, इट इज एल्काइल एल्केनोएट। पहले हमें एल्काइल पार्ट को लिखना है, वट एवर मे बी द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ एल्केनोएट पार्ट है, लेकिन यहां में एल्काइल पार्ट पहले हमें लिखना है। यहां पे एल्काइल पार्ट के पास भी सबस्टिट्यूएंट था, उसकी भी नंबरिंग हमें करनी है, दैट मीन्स 1 क्लोरो। यहां पे 1 क्लोरो इथाइल, 1 क्लोरो इथाइल, क्योंकि इथाइल पार्ट को एक सबस्टिट्यूएंट था और वो कौन सा था, क्लोरो। आफ्टर दैट 2 ब्रोमो, 2, हालांकि बी पहले आता है ई और सी से, लेकिन हमें पहले देखना है एल्काइल पार्ट। आफ्टर दैट 2 ब्रोमो इथेनोएट। और एक एग्जांपल
देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एल्काइल पार्ट है और ये एल्केनोइड पार्ट है। नाउ एल्काइल पार्ट को एक सबस्टिट्यूएंट है, दैट इज व्हाई वी विल नंबर दैट वेरी कार्बन चेन। 3 पोजीशन पे ब्रोमो है, लिखेंगे हम 3 ब्रोमो, कितने कार्बन एटम्स है 3, 3 ब्रोमो प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं बिकॉज इट इज ए सबस्टिट्यूएंट, 3 ब्रोमो प्रोपाइल। यहाँ पे फिर से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे अब कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, ब्यूटेन 108, butane 108. Huh? These are the examples, simple examples related to esters. Now, special cases. Special cases, जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी स्पेशल केसेस है, बिकॉज दीज आर द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। अल्डिहाइड केसेस में भी स्पेशल केसेस है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स विद कार्बन एटम, एंड that means they are present at the end of the chain. और 2 special cases है in case of esters, also special cases. Special case first, यहाँ पे my dear students COOCH3, यहाँ पे COOCH3, यहाँ पे COOCH3 और एक COOCH3। My dear students, CH2 C double bond O CH3। जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स में पहला स्पेशल केस हमने डिस्कस किया, अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा रिंग से, और अगर फंक्शनल ग्रुप एक साइड चेन के साथ होगा और वो साइड चेन एक रिंग के साथ अटैच्ड है, तो हमें क्या करना है? सेम केसेस जो वहां पे हमने किया, यही पे यहाँ पे भी वही रूल हमें अप्लाई करना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग को अटैच होगा तो अपना जो यूजुअल सेकेंडरी सफिक्स होगा उसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर लेंगे। हमें और एक सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे याद रखना है, दैट मीन्स इन केस ऑफ एस्टर्स, याद रख लीजिए। इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही था। नाउ इन केस ऑफ एस्टर्स हमें क्या लिखना है, देख लीजिए, हमें इसकी नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ इट इज साइक्लोहेक्सेन। माय डियर स्टूडेंट, साइक्लोहेक्सेन याद रख लीजिए। ये जो एल्काइल पार्ट है मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन मिथाइल कार्बोक्सिलेट, याद रख लीजिए। इसका सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वो कार्बोक्सिलेट होगा, तब जब ये डायरेक्टली रिंग को अटैच होगा। डायरेक्टली रिंग को एक एस्टर ग्रुप डायरेक्टली रिंग को जब अटैच होता है, एट दैट वेरी टाइम हमें ओएट नहीं लिखना है, हमें कार्बोक्सिलेट लिखना है। साइक्लोहेक्सेन, इसके साथ कौन सा अल्काइल ग्रुप है? आफ्टर दैट कार्बोक्सिलेट, दैट मीन्स एल्काइल कार्बोक्सिलेट हमें यूज करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइक्लोपेंटेन मिथाइल कार्बोक्सिलेट, न कि मतलब ओएट। साइक्लोब्यूटेन मिथाइल कार्बोक्सिलेट, साइक्लोप्रोपेन मिथाइल कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे क्या करना है हमें माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी है। दैट मीन्स यहाँ पे ये पेरेंट चेन है हमारी, और ये सबस्टिट्यूएंट है। क्यों सबस्टिट्यूएंट है? क्योंकि नाउ इट इज अटैच्ड टू दैट वेरी कार्बन एटम व्हिच इज नॉट, it is attached here. In this very case, the functional group is attached to a carbon atom which is attached to a cyclic ring. That means, my dear students, यहाँ पे ये directly ring को attach नहीं है, यहाँ पे उसका दूसरा कार्बन एटम रिंग को अटैच है। उसी कार्बन एटम को, my dear students, उसी कार्बन एटम को मतलब साइक्लिक रिंग को यहाँ पे हमें एज सबस्टिट्यूएंट ट्रीट करना है और यहाँ पे नंबरिंग करनी है। नाउ
what will be the nomenclature of this very organic compound? My dear students, 2-cyclohexyl. Now, what will be the nomenclature of this very organic compound? In the first case, ester group was directly attached to the ring. ये हमने discuss किया. In the second case, the ester group is not directly attached to a ring. It is attached to a carbon atom which is attached to a ring. That means ये side chain को attach है. यहाँ से हम numbering start कर लेंगे 1 2. आप लोगों को पता होगा जब साइड चेन को एक रिंग अटैच होगी वहां पे हमें रूल याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से, और आफ्टर दैट हमें सबस्टिट्यूएंट को देखना होगा. यहाँ पे साइड चेन में कार्बो एस्टर ग्रुप अटैच है, मतलब यही हमें मेन चेन लेनी है, यही हमें पेरेंट चेन लेनी है. इसको हमें माय डियर स्टूडेंट्स सबस्टिट्यूएंट कंसिडर करना है. ये साइक्लो रिंग इट इज द सबस्टिट्यूएंट. लेकिन इन केस ऑफ एस्टर्स मैंने ये भी आप लोगों को कहा कि जनरल नोमेनक्लेचर है एल्काइल एल्काइल एल्केनोएट एल्केनोएट. हालांकि यहाँ पे भी उसी तरह से हमें नोमेनक्लेचर देना है. पहले हमें एल्काइल पार्ट लिखना है, दैट इज मिथाइल. अब यहाँ पे एल्केनोएट, लेकिन एल्केनोएट पार्ट को एक सबस्टिट्यूएंट अटैच है, दैट इज 2-cyclohexyl. कितने कार्बन एटम्स हैं मेन चेन में? इथ AN1OATE. Now this is the nomenclature of this very organic compound which contains an ester group in the side chain as well as there is the ring. अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिए. स्पेशल केस फर्स्ट में इनके साथ एस्टर्स, इनके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स मैंने क्या कहा था कि, या इनके साथ अल्डिहाइड्स मैंने क्या कहा था, अगर एस्टर ग्रुप या अल्डिहाइड ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली एक रिंग को अटैच होगा तो आप लोगों को यूजुअल जो व्हाट वी कैन से सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखना है. इन केस ऑफ एस्टर्स दैट इज कार्बोक्सिलेट. बट अगर ये साइड चेन में होगा, मतलब एस्टर ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या अल्डिहाइड ग्रुप साइड चेन में होगा तो साइड चेन को हमें पेरेंट चेन कंसीडर करना है और रिंग को एज मतलब सबस्टिट्यूएंट. यहाँ पे मैंने लिखा क्योंकि पहले हमें अल्काइल पार्ट लिखना होगा. इनके साथ एस्टर्स अल्काइल पार्ट वो होता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो O को अटैच होगा. यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल 2-cyclohexyl बिकॉज 6 कार्बन एटम्स आर देयर. 1 2 3 4 5 and 6. हेक्साइल क्यों? क्योंकि इट इज बिकॉज इट इज सब इथ AN1OATE या इथेनोएट लिख सकते हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे मैं मिटा दूंगा और एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू रिंग एंड ए साइड चेन. डायरेक्टली रिंग को जब अटैच होगा तो आप लोगों को अब आ जाएगा कि किस तरह से करना है. C डबल बॉन्ड O CH3. यहाँ पे मेन रिंग कौन सी है, मेन चेन कौन सी है? 1 2 and 3. नाउ एल्काइल पार्ट कौन सा है? मिथाइल. किस पोजीशन पे है सबस्टिट्यूएंट? -3-cyclobutyl. हमेशा याद रख लीजिए इन केस ऑफ एस्टर्स हमें पहले एल्काइल पार्ट लिखना होगा. सिंपल याद रख लीजिए एल्काइल एल्केनोएट. फिर ये स्पेशल केसेस मिथाइल 3-cyclobutyl प्रोप OATE हमें इस वक्त लिखना है क्योंकि एस्टर ग्रुप उस साइड चेन को अटैच है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेन है, चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ये कार्बन एटम और उसी को अटैच है एक साइक्लिक रिंग. यहाँ पे हमें स्पेशल केस मतलब कार्बोक्सिलेट नहीं लिखना है, जो हमने पहले यहाँ पे ही स्पेशल केस में लिखा. और वो कब आप लोगों को याद रखना है? जब एक एस्टर ग्रुप डायरेक्टली रिंग को अटैच होगा. दूसरा जो स्पेशल केस है, अगर सिमेट्री रिंग में होगी इस तरह से COOCH3 यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, या इस तरह से होगा. ध्यान दे दीजिए, इस तरह से होगा COOCH3
COOCH3, मतलब इस कार्बन एटम को ये COOCH3 COOCH3। ध्यान दे दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस किया, मैंने जो अल्डिहाइड्स में डिस्कस किया, यहाँ पे भी वही। अगर सिमेट्री एक चेन में होगी तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, इनके सब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, किसी भी कार्बन एटम को वहां पे फंक्शनल ग्रुप को आप मेन चेन में कंसीडर मत कीजिए, वहां पे उसके बदले दूसरा एक सेकेंडरी सफिक्स लिख लीजिए इनके साथ एस्टर्स, दैट इज कार्बोक्सिलेट। लेकिन इसके साथ साथ वो अल्काइल पार्ट भी लिख लीजिए। कौन सा अल्काइल पार्ट है? यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, तीनों जगह मिथाइल। हम लिखेंगे यहाँ पे मिथाइल, या ये भी लिख सकते हैं 1 2 and 3, 1 2 3 ट्राई मिथाइल, या डायरेक्टली मिथाइल लिख लीजिए। मिथाइल एल्काइल पार्ट अब आप लोगों ने अब लिखा। अब एल्काइल एल्केनोएट, एल्केन पार्ट कौन सा है? इट इज प्रोपेन, प्रोपेन। ई डैश 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट, ट्राई कार्बोक्सिलेट। CO पार्ट को कार्बोक्सियो, मतलब एस्टर पार्ट को कार्बोक्सिलेट। शाबाश। नाउ यहां पे 1, ये भी कार्बन एटम, ये भी कार्बन एटम, ये भी कार्बन एटम, ये भी कार्बन एटम। 1 2 3 पहले मिथाइल एल्काइल पार्ट, एल्काइल कितने एल्काइल पार्ट्स है? 4, या इतना भी लिख सकते हो ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोक्सिलेट। और गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रख लीजिए, स्पेशल केस 2 है, या तो डायरेक्टली रिंग को अटैच होगा तब हमें यूजुअल प्रीफिक्स, जो हमें यूजुअल सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी, जो हम यूजुअली सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो हमें यूज नहीं करना है जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन डायरेक्टली रिंग को अटैच होगा। और एक चीज, अगर सिमेट्री चेन में होगी, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होंगे, ये सिमेट्री है। यहाँ पे भी हमें यूजुअल जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो यूज नहीं करना है इन केस ऑफ एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलेट। नाउ मैं आप लोगों को 2-4 एग्जांपल्स दूंगा, वो आप खुद ट्राई कीजिए किस तरह से नोमेनक्लेचर इसका। यू हैव टू गिव द IUPAC नोमेनक्लेचर टू दीज वेरी। यहाँ पे रिंग है, रिंग को यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे Br है। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे रिंग है CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बॉन्ड लाइन नोटेशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O ET। अभी मैंने कहा कि ET किससे कहते हैं? इथाइल ग्रुप को। मतलब अल्काइल पार्ट यहाँ पे इथाइल है। इथाइल, बाद में हमें इसकी नंबरिंग करनी है। एल्केनोइड पार्ट दिखना है कि कौन सा है। ध्यान दे दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली अगर रिंग को डबल बॉन्ड अटैच होगा, इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन है और 2 हाइड्रोजन एटम्स है। इट इज मिथाइलिन, इट इज सबस्टिट्यूएंट इज मिथाइलिन। यहाँ पे COOET। ये 4 एग्जांपल्स आप खुद ट्राई कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एस्टर्स। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, दोनों टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स है विद कार्बन। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। नाउ यहाँ पे मैंने स्पेशल केसेस दोनों में डिस्कस किए। बाकी एज यूजुअल जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें डिस्कस, वो सभी रूल्स हमें वहां यहाँ पे फॉलो करने हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड्स एंड एसिड एमाइड्स। दीज आर आल्सो द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स विद कार्बन। यहाँ पे भी हम 2 स्पेशल रूल्स डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।